नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर अब सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो लोकार्पण कर दिया है, यह यूपी का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पीएम मोदी ने यूएन में कहा था कि दुनिया ने युद्ध दिया और भारत ने बुद्ध दिया। उसी मार्ग पर पीएम मोदी चल रहे हैं। उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर, अभिधम्म दिवस के इस पावन पर्व पर जब यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। भाई और बहनों, पर्यटन का कोई भी स्वरूप हो, आस्था के लिए, आनंद के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ये हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो। भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं।
और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। एक नया टर्मिनल भवन भी हम बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह 9वां हवाई अड्डा है और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में न रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए, और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए यह खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अभी से भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है पीएम मोदी के पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियों और सौगातों से। कहते हैं कि यूपी में पूर्वांचल जीता तो सब जीता। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम की इन रैलियों का आने वाले चुनावों में कैसा असर देखने को मिलेगा। बता दें कि पूर्वांचल में सबसे खास है बनारस यानी कि वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और पिछले 2 चुनावों में विपक्षियों द्वारा कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद भी वाराणसी में पीएम मोदी के नाम की ही लहर बनी हुई है। सूत्र ये बताते हैं कि पीएम आगामी 25 अक्टूबर को वाराणसी में कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। साथ ही उन गांवों में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिन्हें पीएम ने गोद ले रखा है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पीएम इसी दौरान गोरखपुर में भी कई उद्घाटन के कार्यक्रम कर सकते हैं। गोरखपुर के क्षेत्र में सीएम योगी की भी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि सीएम 25 अक्टूबर को ही सिद्धार्थनगर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में क्या फिर से यूपी भगवा रंग में रंगेगा और पीएम की रैलियों का क्या कुछ असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ता है। और वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि भ्रष्टाचार राष्ट्र की प्रगति में बाधा है। उत्तर प्रदेश में श्री राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आपको सुनाते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुंह खोला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, आम आदमी का इससे नुकसान होता है, आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होती है और राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी। और आज आप पवित्र उत्तर प्रदेश की नगरी में आ रहे हैं हवाई जहाज के अड्डे का उद्घाटन करने के लिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लीजिए। यहां प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन खरीदने के नाम पे घोटाला हुआ, उसके सारे कागजात दिए गए। यहां पवित्र कुंभ स्नान के नाम पे घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, उसके सारे कागजात और प्रमाण दिए गए। बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला हुआ,
यहां उत्तर प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन घर घर पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, और तो और मासूम बच्चों के लिए जो मिड डे मील योजना चलती है उसमें हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। कम से कम किसी एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजकर देश की जनता को संदेश दीजिए कि आप उनकी प्रगति में बाधा नहीं पैदा करेंगे, आप राष्ट्र की प्रगति में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पैदा करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजिए, और जहां कहिए, मैंने पहले भी तमाम लिखित शिकायतें और प्रमाण आपको भेजे हैं, आप कहिए तो वो सारी शिकायतें आपको फिर से मैं भेज सकता हूं। कृपा करके अपने इस वचन को पूरा कीजिए जो आज अपने देश के नाम कहा है, तो कम से कम लोगों में विश्वास आपके प्रति पैदा होगा। जय हिंद। और वहीं चुनावी नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां नई नई रणनीतियां बनाकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में महोबा जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर महोबा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति को लेकर रोटियां सेकने के लिए हर पार्टी इस टाइम तैयार हो चुकी है। ऐसे ही कुछ चीज़ों को लेकर परिवर्तन यात्रा महोबा में भी शुरू हो गई है, जिसके लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद है प्रसपा के शिवपाल यादव जी। आइए इनसे जानकारी लेंगे किस तरीके की ये रथ यात्रा है और क्या लगता है कि महोबा में कितना परिवर्तन हो सकता है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की आपकी रथ यात्रा, कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आ सकता है? देखिए, महोबा सूरवीरों की धरती रही है। पहले तो हम महोबा में आज ऐतिहासिक हमारा जो स्वागत हुआ है, इसलिए हम महोबा के लोगों को और महोबा की धरती को नमन करते हैं। और ये यात्रा मैंने कृष्ण जन्मभूमि से शुरू की है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया है। अब हम पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है और ये यात्रा इसलिए निकाली है, मुझे सामाजिक परिवर्तन करना है, सत्ता का परिवर्तन करना है। तो सत्ता का परिवर्तन हो। इस समय पूरे देश में किसान, नौजवान, मजदूर, मजलूम सभी लोग दुखी हैं, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो छोटा छोटा व्यापार करने वाले, उनका व्यापार खत्म हो गया है। जैसा कि अभी 22 नौजवान तो परेशान है, सभी परेशान हैं। तो इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ निकालकर पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में जा कर के और सत्ता का परिवर्तन करेंगे। जैसा कि 22 नवंबर नजदीक आ रही है, नेताजी का जन्मदिन है, क्या लगता है उस दिन कुछ सपा और प्रसपा में कुछ गठबंधन की बेहतर न्यूज़ सुनने को लोगों को मिल सकती है? देखिए, मैं तो अब प्रयास 2 साल से कर रहा हूँ, और मैंने तभी पहले भी कहा है कि समान विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, और हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी है कि अलायंस हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने में कामयाबी मिले। इसलिए मैंने प्रयास किया है। जैसा कि आपने महोबा के 2 दिग्गज नेताओं को इस समय चुन रखा है, भाईजान को और चौधरी छत्रपाल यादव को, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में आप लोगों को ना होने के कारण लालचन भी लगाए हैं, तमाम आरोप लगाए गए हैं छत्रपाल चौधरी साहब के ऊपर। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितने सही ये आरोप? ये देखिए, बल्ले की भावना से अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उनका जनाधार खिसक रहा है, पब्लिक नाराज हो रही है, काम तो कुछ किया नहीं, वादे सब झूठे हैं। तो इसकी वजह से जो भी मजबूत हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हों या कोई भी हो, मजबूत आदमी हैं, जो सत्ता का विरोध कर दे, या तो जेल या फिर मकान गिरा दो, ये उनकी नीति है। जैसा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से पूरे देश की जनता परेशान है। जैसे कि अभी आपने अर्जुन साहब सहयोग के परियोजना वगैरह का लोकार्पण करने पिछली बार आप आए थे, तमाम उसमें सुधार, वो भाजपा का कहना है कि वो उनकी नीतियों के अंतर्गत आता है, इस बारे में क्या कहना? अच्छा, ये जब मैं सरकार में थे, सिंचाई मंत्री थे, तब मैंने शुरुआत की,
और ये एक परियोजना नहीं, मैंने यहाँ पर 13 डैम बनाए। सरयू परियोजना पूर्वांचल में, अर्जुन शाही के यहाँ पर जो शुरू की है हमीरपुर से लेकर के जो महोबा और महोबा से जो नहरें निकाली हैं। इसी तरीके से मैंने बाण सागर भी परियोजना शुरू की थी जो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर को सिंचाई। मैं अगर इनको पूछ लेना 4.5 साल में किसी भी परियोजना की शुरुआत सरकार ने की है तो दिखा दे, कागजों में होगी, पास होगी। ये तो योजना हमने कम से कम कंप्लीट ही कर दी थी, थोड़ा सा बचा था। ये थे हमारे साथ प्रसपा के शिवपाल यादव जी, जिन्होंने खास तौर से साफ तौर से ये लोगों को जानकारी दी और बताया कि जो भी है अब उसमें परिवर्तन रैली की शुरुआत हो चुकी है और हम तमाम जिलों में जाकर लोगों से परिवर्तन यात्रा चलाएंगे और लोगों को परिवर्तन भी सत्ता में लाएंगे। मैं नानू जुबैर अहमद, महोबा से, JMD न्यूज महोबा। और वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की राह पर चलते हुए बुधवार से रिकॉर्ड 4000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने जा रही हैं। बता दें कि 90 विधानसभाओं की इस यात्रा को वह 400 दिनों में पूरा करेंगे। इस दौरान वाईएस शर्मिला ने लोगों से मुलाकात करी और जमीनी समस्याओं को समझा। वहीं इस यात्रा को शुरू करने से पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर आरोप लगाया था कि उनके कार्यकाल के दौरान करीब 7000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इस आरोप के दौरान ही उन्होंने पदयात्रा की भी घोषणा की थी। तो आपको बता दें कि वाईएस शर्मिला जो है अब वो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी और आपको बता दें कि 400 दिनों में तकरीबन 90 विधानसभाओं में ज़मीनी हकीकत को देखते हुए दिनों में ख़त्म करेंगी यात्रा। अब देखना ये होगा कि उनकी यात्रा को लेकर के आंध्र प्रदेश की राजनीति कितनी ज़्यादा गर्माती है। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि CJI NV रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा यह उचित नहीं होगा। बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट हाथों हाथ पड़ी रही। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर लोगों को फ्री बिजली के नाम पर लुभाने में लगी हुई है। आप हर विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को बिजली को लेकर के पार्टी के चुनावी वायदे की याद दिला रही है। आपका दावा है कि यूपी में सरकार बनने पर बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का बकाया माफ किया जाएगा, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके लिए पार्टी लोगों को घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांट रही है। उपभोक्ता से गारंटी कार्ड पार्टी की ओर से भरवाया जा रहा है ताकि लोगों को याद दिलाई जा सके कि पार्टी की ओर से चुनाव से पहले क्या वायदा किया गया था।
दिल्ली में जैसे हमने काम किया 200 यूनिट मुफ्त करी, उस पर जनता ने भरोसा दिखा के हमें 3 बार जिताया, तो उस हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। गारंटी कार्ड का जो अभियान हमने चालू कर रखा है, ये हमने केजरीवाल जी की गारंटी दी है कि हम 300 यूनिट जैसी हमारी सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर अंदर हम 300 यूनिट बिजली घरेलू मुफ्त कर देंगे। जनता हम पे भरोसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि आपने खुद देखा दिल्ली में जिस हिसाब से हमारी लोकप्रियता है, हमारी हर जगह लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपने बीच में देखा होगा जब हमारे शिक्षा के डिबेट के लिए उप मुख्यमंत्री यूपी आए थे, तो बाबा सरकार ने किस हिसाब से उनकी एंट्री बंद कर दी थी उत्तर प्रदेश में, उनको शिक्षा पे जाने नहीं दिया था, स्कूल पे उनको देखने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो इस हिसाब से हमें ये लगता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है, जो हमारी लोकप्रियता है, वो बढ़ रही है और हर बंदा, जैसे उत्तर प्रदेश के हर निवासी के घर से एक न एक बंदा वो दिल्ली में ज़रूर रहता है। शहर उत्तरी में पढ़े लिखे के तो हैं लोग हैं ही, लेकिन उसके साथ में यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत हैं। सागर पेशा की आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग जो नीचे तबके के लोग हैं उनके मोहल्लों में जा रहे हैं, उनकी गलियों में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें किस तरीके से पूरी की। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान वाल्मीकि जी की विचारधारा और खासतौर पर हमारे गरीब दलित भाई बहनों पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई भी दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ये आक्रमण नहीं होने देगी, ये देश को जितना तोड़ेंगे हम उतना ही जोड़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो वाल्मीकि जी की विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीज है। जो वाल्मीकि जी ने कही थी वही हिंदुस्तान की जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन में वही विचारधारा रखी। और आज जहां भी हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन पे, वाल्मीकि जी की विचारधारा पर, और खास तौर से जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, बहनें हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। पूरे देश को मालूम है कि दलितों पर, कमजोर लोगों पर आक्रमण चल रहा है। और यूपी चुनाव से पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की है। दरअसल सपा ने ट्वीट पर लिखा कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो सियासत से जुड़ी महाकवरेज सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सियासत जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।